नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं 19 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा? देखिए, इसका जो आयोजन है ये होने वाला है भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर। पुरुष FIR हॉकी विश्व कप 2023 का खेल का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। वर्ष 2018 के बाद भारत लगातार दूसरी बार बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट से पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIH हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया है। इसका जो आयोजन स्थल है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है और इसका संस्करण है 15वां। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पूरे विश्व में हॉकी को रेगुलेट करती है ये संस्थान। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। CEO हैं यहाँ पर थेरी वेल। किस योजना को नवाचार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? ये चुना गया है उड़ान योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नगर मंत्रालय विमानन मंत्रालय की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के नवाचार को श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न जिलों और राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों की पहचान को दर्शाने के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उड़ान, यह है उड़े देश का आम नागरिक। ये एक उड़ान जो है इसकी फुल फॉर्म है और ये एक योजना है। इसके अंतर्गत क्या आता है? देखिए, यह एक क्षेत्रीय जो कनेक्टिविटी योजना है और इसे यहाँ पर 21 अक्टूबर 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। उड़ान योजना का उद्देश्य है आम आदमी के लिए सस्ती यात्रा उपलब्ध कराना और हवाई अड्डे के पुनर्स्थापन के माध्यम से देश के अनुमोदित और गैर अनुमोदित हवाई अड्डों को हवाई संपर्क में लाना। किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम, जिसका नाम है आयरन बीम, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किया है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है एवरीवन। देखिए, अगर हम इजराइल ने बात करें, इजराइल ने दुनिया के सबसे पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। आयरन बीम को राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। इसकी रेंज 7 किलोमीटर तक है। यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो आने वाले UAV, रॉकेट, मोर्टर, लंबी दूरी की मिसाइल, टैंक रोधी जो मिसाइल्स हैं आदि को मार गिराने में यहाँ पर लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जेरूसलम है। करेंसी है शेकेल। प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। राष्ट्रपति हैं इशाक हर्जोग। विश्व आवाज़ दिवस 2022 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार किसकी थीम है? आवाज़ उठाओ, लेफ्ट योर वॉइस। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO कौन बनी है? तो ये है मनीषा कपूर। मनीषा कपूर भारतीय विज्ञान मानक परिषद इसकी नई CEO के तौर पर बनी है एवरीवन। ASCI यानी कि एडवांस, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय विज्ञान मानक परिषद भारत में विज्ञापन उद्योग का एक अच्छा स्वैच्छिक नियामक संगठन है। इसकी स्थापना 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं सुभाष कामठी। सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए ई-दर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। ई-दर यानी कि ई
डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए ई डर पोर्टल को लॉन्च किया है। यह वेब पोर्टल सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के परामर्श से तैयार किया जाता है। यह बीमा पोर्टल कुछ ही क्लिनिक में सड़क दुर्घटना पर तत्काल जानकारी प्रदान करेगा और दुर्घटना मुआवजे के दावों के में तेजी लाने में भी मदद करेगा। इससे पीड़ित के परिवार को राहत मिलेगी। नितिन गडकरी हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। 71वें सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन का खिताब किसने जीता है? ये तमिलनाडु ने जीता है और तमिलनाडु ने बेसिकली पंजाब को हराया है। ठीक है, इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और इसका संस्करण था 71वां। अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह है इंटर मिनिस्ट्रियल कॉरपोरेशन ग्रुप की पहली बैठक की अध्यक्षता हर्ष श्रृंगला ने की है और ये पूर्व विदेश सचिव हैं। पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में गृह, वाणिज्य, वित्त, रक्षा, आर्थिक, रेलवे के जो बेसिकली सचिवों हैं और इसके साथ साथ राष्ट्रीय परिषद सचिवालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस बैठक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की गई। इस व्यापार, निवेश, संपर्क सीमा, अवसंरचना, आप्रवास और यहाँ पर सीमाओं की सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग देने पर भी चर्चा की गई है। भारत के नए विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। नववर्ष उत्सव जिसका नाम है रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव, ये किस राज्य में मनाया गया? असम में। देखो, बोहाग बिहू या फिर रंगाली बिहू जो है ये असम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और ये हर साल अप्रैल मंथ के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। असमिया में रंगोली जो है इसका अर्थ होता है आनंद। किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया गया? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। स्वनिधि से समृद्धि योजना 4 जनवरी 2021 को चरण पहले में यहाँ पर 125 शहरों में शुरू की जाएगी और इसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और परिवारों को शामिल थे यहाँ पर। और हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके अंदर क्या होगा, ये पूरे 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 126 शहरों में इसका शुरुआत जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। एवरीवन, आज का आपका क्वेश्चन है यहाँ पर टेस्ट का, यह है 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर, सी यू।